हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। कि आखिर पश्चिम एशिया में गिरता एक बम आपकी जेब पे कितनी भारी पड़ सकता है? क्या आपने ये सोचा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी अचानक देशवासियों से सोना न खरीदने और विदेश यात्रा टालने की अपील क्यों की? क्योंकि दोस्त इस समय जो दुनिया इस वक्त जो है एक ज्वालामुखी के ढेर पे बैठी है और भारत को इस तपिश से बचाने के लिए पीएम मोदी ने 7 आर्थिक मंत्र दिए हैं। क्योंकि ये सिर्फ अपील नहीं है बल्कि एक बड़े तूफान से पहले की तैयारी माना जा रहा है। आज इस वीडियो में हम जो है इन 7 चेतावनी के जो है खास तौर पे चर्चा करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि क्या देश की किस्मत बदल सकती है इन 7 मंत्रों से। दोस्त इसके बारे में जो बात करें तो पूरी दुनिया इस वक्त जो है जियोपॉलिटिक्स टेंशन और फाइनेंशियल गुजर रही है। कच्चे तेल की सप्लाई पर तलवार लटकी है। अगर सप्लाई रुकी तो समझो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएगी और महंगाई आपके किचन तक पहुंच सकती है। इस संकट को भांपते हुए पीएम मोदी ने 10 मई को देशवासियों से कुछ त्याग मांगे हैं। अगर हम पहला पीएम मोदी ने 7 मंत्र जो दिए हैं, उन सातों के बारे में थोड़ा-सा जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, जो पहला है निजी गाड़ियों को ना भूलें और मेट्रो को हाँ, अगर आपके यहाँ मेट्रो नहीं है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। पीएम मोदी ने कहा कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल है विदेशों से खरीदता है। अगर हम कम तेल जलाएँगे, तो हमारी कीमत जो है कीमती विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। उन्होंने दूसरा अपील ये भी किया कि वर्चुअल यानी वर्क फ्रॉम होम अगर आप ऑफिस जाना ज़रूरी है तो अपनी गाड़ी निकालें। अगर हो संभव हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करें। ये सिर्फ जो है ट्रैफिक कम करने के टॉपिक पे बात करें, तो विदेश यात्रा पर ब्रेक लगाने के उन्होंने क्यों बोला? तो भाई साहब इन्होंने आपने क्या इस सवाल जो है इन्होंने पूछा कि क्या आप इस साल यूरोप का या बाली जैसे जो है प्लान कर रहे हैं? तो पीएम मोदी का भी ये अपील है कि भाई साहब अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा-सा टाल दें। संकट के इस समय में देश को उन डॉलर्स की ज़रूरत जो है दवाइयों और कच्चे तेल के आयात के लिए। चौथी बात उन्होंने बोला कि सोने की चमक से थोड़ा-सा दूरी बनाएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि भारतीयों का सोने से प्यार जग जाहिर है, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इम्पोर्टर है। पीएम मोदी सीधी अपील है, अगले 1 साल तक सोना ना खरीदें, गैर ज़रूरी सोना खरीदना मतलब देश के खजाने पर डालना है। और 5वां मंत्र उन्होंने दिया कि ईवी और रेलवे का रफ्तार। दोस्त बात करें तो अब समय आ गया इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की तरफ बढ़ें और फैक्ट्रियाँ माल ढुलाई जो है ट्रकों के बजाय आप रेलवे का उपयोग करें, जहाँ यहाँ ऊर्जा सुरक्षित है, दिशा में सबसे बड़ा कदम हो सकता है। छठा है प्राकृतिक खेती, किसानों के लिए भी अपील है, क्योंकि खाद और उर्वरक विदेशों से मंगाए जाते हैं, महँगे दामों पे आते हैं और पीएम मोदी ने कहा कि भाई साहब आप रसायन छोड़िए, प्राकृतिक खेती अपनाइए, इससे न सिर्फ मिट्टी बचेगी बल्कि अरबों रुपए का आयात बिल भी कम होगा। और जो है 7वां मंत्र स्वदेशी अपनाएँ, देश बनाएँ। ये उनका मंत्र था कि विदेशी ब्रांड्स का मोह छोड़कर भाई साहब आप मेक इन इंडिया पे अपनाइए, उत्पादों में अपनी प्राथमिकता बनाए रखिए। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं, तो पैसे देश के भीतर ही रहता है और रोज़गार पैदा होता है। तो अब लोगों के मन में भी सवाल ये उठ रहे हैं कि कई लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या पेट्रोल खत्म होने वाला है? जवाब यहाँ पे है नहीं। पेट्रोल की कमी नहीं है, लेकिन सरकार सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली मोड में है। अगर मिड ईस्ट का युद्ध बढ़ता है, तो हमें अचानक होने वाले भारी महँगाई से लड़ने के लिए आज से ही बचत करनी होगी। यहाँ तक कि खाना पकाने वाले जो ऑयल हैं, उसमें भी कटौती की बात कही गई है। अब सवाल है कि क्या सोना खरीदने पर पाबंदी है? जवाब यहाँ पे बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ़ एक स्वैच्छिक अपील है। आपकी सुरक्षा पे आप पे डिपेंड करता है। देश हित के लिए आप निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड चुन सकते हैं। लेकिन सवाल दूसरा भी है लोगों के मन में, क्या हम विदेश नहीं जा सकते हैं? जवाब है, जा सकते हैं, लेकिन अगर यात्रा टाली जा सकती है, तो आप देश की इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ा आपका योगदान होगा। दोस्त, पीएम मोदी का साथ अपील केवल एक बचत की सलाह नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि जब दुनिया मुश्किल में हो, तो भारत को आत्मनिर्भर और एकजुट होना होगा। आपके जो है छोटे-छोटे बदलाव देश को एक बड़े आर्थिक झटके से बचा सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या पीएम मोदी का ये जो अपील है, देशवासियों के लिए हित में है? आप अपना कमेंट राय में ज़रूर रखिए। क्या ये कुछ नए आने वाले सुनामी की आहट है? क्या लगता है? आप अपना कमेंट राय में ज़रूर रखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। किसी के बहकावे में, किसी की चीज़ें में ना आएँ। सरकार की अपील है, गवर्नमेंट की जो अपील है, उस पे ध्यान दीजिए, मीडिया रिपोर्ट पे ध्यान दीजिए, बहकावे में किसी का ना आए। बाकी आप क्या सोचते हैं अपना कमेंट राय में ज़रूर रखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।